नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री बघेल ने कबीरधाम को दी अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जिले का पहला अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का विधिवत लोकार्पण कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड के शुभारंभ से कवर्धा समेत यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश विभिन्न जिलों से आने जाने वाले हजारों लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। नए बस स्टैंड के शुरू होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी। कवर्धा बस स्टैंड व दूसरे जिलों से आने जाने वाले सैकड़ों बसों से कवर्धा के लोगों को राहत दिलाएगा। अंतर्राज्यीय हाईटेक बस स्टैंड लगभग 10 एकड़ भूमि पर निर्माण किया गया है। इसकी क्षमता 120 बसों की है। साथ ही 202 पहिया वाहन और 50 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। कुपोषण मुक्त बनेगा छत्तीसगढ़। एनआरसी केंद्र में कुपोषित बच्चों को मिलेगा नया जीवन। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। तमनार में विधायक लिलुंगा चक्रधर सिंह सिदार के मुख्य आतिथ्य में पोषण पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कुपोषित बच्चों में कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र चलाया जा रहा है। इस दिशा में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा की पहल पर डीएमएफ मद से सीएचसी तमनार में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, जहां तमनार एवं घरघोड़ा विकासखंड के कुपोषित बच्चों को नया जीवन मिलेगा। वर्तमान में यहां 10 बेड की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही सुपोषित आहार की उत्तम व्यवस्था है और इसी के साथ रसोई एवं शौचालय की सुविधा भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर सियासत। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने पटवारियों की हड़ताल तोड़ने एस्मा कानून लागू किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पटवारियों की जायज मांगे पूरी करने में विफल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तानाशाही पर उतर आए हैं। सरकार का काम जनता की सेवा में तैनात सरकारी कर्मचारियों का समुचित पोषण करना है ताकि वे जनता की सेवा पूरी मुस्तैदी से करें, लेकिन भूपेश बघेल सरकार अपने कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं। भूपेश बघेल के बयान पर जेसीसी चीफ अमित जोगी का पलटवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी पर बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने अजीत जोगी पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब जोगी कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे और वैसे जैसे ही बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। इस बयान पर अब अजीत जोगी के बेटे और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पहला चरण 10 जून से शुरू। जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसकी अगली कड़ी में मशीनों की जांच का पहला चरण शनिवार से शुरू हो रहा है, जिसमें हैदराबाद से इंजीनियर सहित जिला प्रशासन के 88 स्टाफ मिलकर सभी प्रकार की 10,918 मशीनों की जांच करेंगे। जांच की यह प्रक्रिया रोज सुबह 9 बजे से ही शुरू होगी और देर शाम 7 बजे तक चलेगी। वहीं इस पूरी जांच प्रक्रिया की गूगल कास्टिंग भी की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय द्वारा की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्ट्रांग रूम में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासन की मेगा मीटिंग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें शामिल होने प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टर और एसपी राजधानी में हैं। 2 दिवसीय बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शारदा अग्रवाल ने बताया कि पहले दिन की बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के लिए चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पोलिंग बूथ, ईवीएम और निर्वाचन दल को लेकर जरूरी चीजें बताई गई हैं। इस बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनके साथ इलेक्शन के सभी पॉइंट्स को लेकर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लंबी दूरी की ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के सातरागाछी स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज का लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 11 जून 2023 को किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को देरी से रवाना किया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी। विधानसभा चुनाव में बचे हैं 4 महीने। सीएम बघेल एक दिन में करेंगे 3 जिलों का दौरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिनमें बालोद, कबीरधाम और बिलासपुर जिले शामिल है। सबसे पहले सीएम बघेल बालोद जाएंगे, फिर वहां से सीधे कबीरधाम जाएंगे, वहां से रवाना होकर बिलासपुर जाएंगे और फिर रात करीब 10 बजे रायपुर लौट आएंगे। सीएम भूपेश बघेल इस दौरान कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे।
छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप से हाथियों के रियल टाइम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर आएगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों का उत्पात ग्रामीणों की सुखमय जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है, मगर तकनीक इन ग्रामीणों की जिंदगी को आसान बनाने का सहारा बन रही है। तो ग्रामीणों को हाथियों के दल की सूचना तब मिल जाती है जब उत्पाती हाथी उनसे 10 किलोमीटर दूर होते हैं। राज्य में सूरजपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, कांकेर और धमतरी वे जिले हैं जहां जंगली हाथियों का उत्पात हुआ करता है। हाथियों का झुंड जहां खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचा जाता है, वहीं मकानों को भी जमींदोज कर देता है। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके अरसे से प्रयास हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू। मानसून के केरल में प्रवेश करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून 8 तारीख को प्रवेश किया है और छत्तीसगढ़ में इसके 17-18 तारीख को पहुंचने का अनुमान है। लेकिन अरेबियन सी में बने साइक्लोन बिपरजॉय के सुपर साइक्लोन में तब्दील होने के साथ ही उसकी गति में भी तेजी होने के कारण मानसून की गति भी तेज हो गई है और अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल से क्लाउड बनने शुरू हो गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।